मोर देन 45% रिटर्न तक बना कर। हेलो दोस्तों, एसआईपी ज्ञान के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने 2023 में एसआईपी के द्वारा पैसा कमाया है या एसआईपी की 2023 में किया है, उन लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है और मालामाल हुए हैं। ये मैं नहीं, ये फंड बताएंगे। फंड के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा 2023 में पीएसयू सेक्टर पीएसयू, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कुछ चुनिंदा म्यूचुअल फंड जिन्होंने 2023 में बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दिया है। दोस्तों, जैसे जैसे 2024 करीब आ रहा है, 2023 तो आज खत्म हो जाएगा, जैसे जैसे 2024 आ रहा है, कुछ निवेशक पिछले एक साल के रिटर्न के आधार पर निवेश करने के लिए 2024 के लिए म्यूचुअल फंड तलाश रहे हैं। तो उन दोस्तों के लिए पीएसयू सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये तीन ऐसे सेक्टर हैं जो भारत में फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अभी पिछले एक साल में इससे रिलेटेड जितने म्यूचुअल फंड हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा म्यूचुअल फंड को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिन्होंने पिछले 2023 में बहुत अच्छे रिटर्न बना करके दिए हैं। मोर देन 45% रिटर्न तक बना करके दिए हैं। आज मैं ऐसे ही म्यूचुअल फंड 10 म्यूचुअल फंड आपको बताऊंगा जिनमें आप 2024 में अपना निवेश कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आने वाले समय में पीएसयू सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये तीनों सेक्टर एक ऐसे हैं जो आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे सकते हैं हमें, और बहुत अच्छी ग्रोथ इन सेक्टरों में हमें होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये अनुभव नहीं कर सकते हैं कि 2024 में या 2025 में या 2030 में ये म्यूचुअल फंड आगे हमें अच्छा रिटर्न बना करके देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन पिछले समय के आधार पर हम देख सकते हैं कि पिछले समय में इन म्यूचुअल फंड ने हमें इतना अच्छा रिटर्न दिया है, तो आगे फ्यूचर में ये हमें रिटर्न बना करके दे सकते हैं। इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित कुछ म्यूचुअल फंड है, इन्हें हम आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, पहला फंड हमारा इससे रिलेटेड रहेगा आदित्य बिरला सनलाइफ, आदित्य बिरला सनलाइफ पीएसयू इक्विटी, पीएसयू इक्विटी फंड। दोस्तों, इस फंड को मैंने पहले नंबर पर रखा हुआ है। इस फंड की अगर हम रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में इस फंड ने 61.50% का रिटर्न बना करके दिया है पिछले एक साल में। यानी हम सीधा सीधा एक एजुकेशन पर्पज से एक लेके चलते हैं हम कि किसी ने अगर इसमें 1 लाख रुपए लगाया है तो उसका लगभग लगभग 1,61,000 रुपए बन चुका है, ठीक है ना दोस्तों। अगर किसी ने 2023 के स्टार्टिंग में अगर इसमें 1 लाख रुपए फंड में लगाया था तो उसका 1,61,000 रुपए इसमें बन चुका है, ठीक है दोस्तों। इसकी एनएबी की प्राइस की बात करें हम तो इसकी एनएबी 29 रुपए 49 पैसे की है। फंड के साइज की अगर हम बात करें तो फंड का साइज 1488 करोड़ रुपए है, ठीक है दोस्तों। और इसमें मिनिमम एसआईपी हम 500 से शुरू कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी हम 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारा पहला फंड रहा। अब चलते हैं दूसरे फंड की तरफ। दूसरा फंड को देखते हैं हम तो उसने कितना परफॉर्मेंस दिया है। सेकंड फंड है निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर,
ठीक है दोस्तों, ये निप्पॉन की तरफ से एक पावर सेक्टर में, यानी कि जो ईवी सेक्टर जो आने वाला है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल या पावर सेक्टर है, आने वाले समय में अच्छा ग्रो कर सकता है, अच्छे फ्यूचर दिख रहे हैं इसमें। तो 2024 में जो लोग फंड को देख रहे हैं, अच्छे फंड की तलाश कर रहे हैं, उनमें से एक निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड बहुत अच्छा है। ठीक है ना। इसकी अगर एनएवी की प्राइस की बात हम करें तो इसकी एनएवी की प्राइस 292 रुपये 5 पैसे है, 292 रुपये 5 पैसे है। इसके फंड साइज की बात करें तो हम फंड साइज दोस्तों 3035 करोड़ रुपए का है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके पिछले एक साल के रिटर्न की अगर हम बात करते हैं, पिछला एक साल का जो इसने परफॉर्मेंस दिया है, पिछले एक साल में जो रिटर्न दिया है इसने हमें, इसका टोटल रिटर्न 1 ईयर का 59.03% का रिटर्न दिया है इसने हमें पिछले एक साल में। अगर हम एजुकेशन पर्पज की तरफ से देखते हैं तो इसने 1 लाख रुपए को, जिसने 1 लाख रुपए इसने 1 लाख अगर जनवरी में या पिछले एक साल पहले लगाया था तो उसका 1,59,000 रुपए हो चुका है अभी तक। ठीक है दोस्तों, मैं 1 लाख रुपए को इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि ये एक एजुकेशन पर्पज से एक अच्छा अमाउंट होता है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। और दोस्तों ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाइए इसमें पैसा लगाइए, आप इसके रिगार्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या और स्वतः जाकर के आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा दूसरा फंड था जिसने 59.03% का रिटर्न दिया है हमें, निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अगले फंड की तरफ। तो हमारा तीसरा फंड है HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तीसरा फंड है हमारा HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है दोस्तों, HDFC का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड रखता है। 2023 में PSU इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर, ये कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले एक साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके दिया है हमें। ठीक है दोस्तों, तो इस फंड के परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं हम तो इसका पिछले एक साल में जो रिटर्न रहा है हमारा 56.54% का रिटर्न रहा है पिछले एक साल के अंदर में दोस्तों, 56.54% का रिटर्न रहा है पिछले एक साल में। अगर किसी ने यहाँ पर 1 लाख रुपए अगर लगाया तो उसका लगभग 1,56,000 रुपए अभी तक बन गया था। ठीक है दोस्तों, HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है ना। अगर इसकी एनएवी की प्राइस की अगर हम बात करें तो एनएवी इसकी 41 रुपए है, 41 रुपए 14 पैसे है। इसके फंड साइज की अगर हम बात करें तो फंड साइज इसका अभी भी 1074 करोड़ रुपए का है। दोस्तों ये कुछ फंड है जो कि हमें आने वाले समय में अच्छा अमाउंट बना करके दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले फंड की तरफ। अगला चौथा फंड है हमारा फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चौथा फंड है। इस फंड के एनएबी की अगर हम बात करें तो 197 की इसकी एनएबी प्राइस है और इसके फंड साइज की अगर बात करें हम, यानी AUM इसका, यानी कि इतने लोगों ने इसमें पैसा लगा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, 1786 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है। और इसके रिटर्न की अगर बात करते हैं, इसने एक साल में दोस्तों 54.20 का परसेंट रिटर्न बना कर दिया है। इसके एक साल के रिटर्न की बात करें 54.20% का रिटर्न बना करके दिया है इसने।
अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपए अगर लगाया होता, अगर 1 साल पहले, अगर किसी ने 1 लाख रुपए इसमें 1 साल पहले लगाया होता, तो उसका 1.54 लाख बन गया होता अभी तक। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जिन लोगों ने पैसा जनवरी में या 1 साल पहले जो पैसा लगा चुके हैं, उन लोगों ने तो पैसा बना लिया है, वो लोग बहुत खुश हैं, उन लोगों ने पैसा बनाया है। और जो लोग 2024 में अच्छे अच्छे फंड तलाश रहे हैं, जिन्होंने अच्छा रिटर्न पिछले साल बना करके दिया है, उनके लिए खास करके वीडियो वो यहाँ पर आकर के देख सकते हैं कि पिछले साल में इतना रिटर्न बना करके दिया है, तो इन फंड में पावर है कि जो कि अगले साल में रिटर्न बना करके दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया चौथे फंड का परफॉर्मेंस। पांचवा फंड हमारा आता है दोस्तों, पांचवा फंड दोस्तों आता है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर हम 1 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं, इसने दोस्तों 50.36% का रिटर्न दिया है, यानी 50.36% का रिटर्न इसने बना करके दिया है 1 साल में। 50.36% का रिटर्न बना करके दिया है दोस्तों इसने। 50.36% का रिटर्न बना करके दिया है 1 साल में। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कुछ फंड हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसमें इन्वेस्को भी एक अच्छा फंड है। इसकी एनएवी की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों इसकी एनएवी प्राइस 57.37% की 37 है। इसकी एनएवी प्राइस 57.37 है। इसका फंड का साइज अभी ज्यादा नहीं है दोस्तों, लेकिन 668 करोड़ रुपए है, यानी इसमें अपॉर्चुनिटी है कि जाकर के पैसा बन सकता है। एसआईपी किसकी बात करें तो 500 रुपए से आप एसआईपी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 5 फंड जिन्होंने लगभग 50% का रिटर्न बना करके दिया है हमने पिछले 1 साल में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले फंड की तरफ। इस फंड का नाम है बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है दोस्तों, बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये अच्छा फंड है दोस्तों। इसको अगर हम इसके रिटर्न की बात करें हम, तो इसने रिटर्न 48.41% का रिटर्न बना करके दिया है पिछले 1 साल में। ठीक है दोस्तों, और इसके फंड साइज की बात करें हम, तो इसका फंड का साइज है 830 करोड़, 830 करोड़ रुपए। और तो इसकी एनएबी 42 रुपए 62 पैसे पर इसकी एनएबी है। ठीक है दोस्तों, इसकी एनएबी 42 रुपए 62 पैसे पर है। दोस्तों अगले फंड की तरफ चलते हैं हम, तो हमारा 7वां फंड है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है दोस्तों, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अगर हम 1 साल के रिटर्न की बात करें दोस्तों, तो इसने 48.29% का रिटर्न बना करके दिया है पिछले 1 साल के अंदर। 48.29% का रिटर्न बना करके दिया है इसने। इसकी एनएबी की अगर हम बात करें, तो दोस्तों इसकी एनएबी की प्राइस है 43.94। और फंड साइज की अगर हम बात करें, तो 1580 करोड़ रुपए का फंड है इसका। फंड साइज इसका 1580 करोड़ रुपए का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका फंड का साइज 1580 करोड़ रुपए का है अभी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हो गए 7 फंड जिन्होंने मोर देन 45% का रिटर्न दिया है
45% से ऊपर का ही रिटर्न दिया है सभी फंडों ने, लगभग लगभग 50% के आसपास का रिटर्न सभी फंडों ने दिया है पिछले 2023 के। अब आते हैं हम अगले फंड की तरफ। अगला फंड है दोस्तों हमारा आदित्य बिरला सन लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। आदित्य बिरला सन लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। दोस्तों इस फंड के बारे में अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का फंड है ये। इस फंड ने 44.26% का रिटर्न बना करके दिया है पिछले एक साल में। अगर किसी ने इस फंड में पिछले एक साल पहले अगर 1 लाख रुपए लगाया होता तो उसका अभी तक 1,44,000 रुपये करीब बन गया होता। ठीक है दोस्तों, उसका अभी तक 1,44,000 रुपये करीब उसका बन गया होता अगर उसने एक साल पहले इसमें पैसा लगाया होता। दोस्तों अगले फंड की अगर तरफ हम चलते हैं तो अगला फंड है हमारा बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस फंड की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस फंड ने पिछले एक साल में 46.45% का रिटर्न बना करके दिया है पिछले एक साल में। ठीक है दोस्तों, पिछले एक साल में बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 46.45% का रिटर्न बना करके दिया है। अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपए अगर एक साल पहले लगाया होता तो उसका 1,46,000 रुपीज बन गया होता लगभग लगभग। ठीक है दोस्तों, अगला फंड आता है हमारा टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। नंबर 10 फंड है टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इस फंड के रिटर्न की अगर हम बात करें, इसके परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में इसने 46.32% का रिटर्न बना करके दिया है पिछले एक साल के अंदर में। दोस्तों इस फंड के एनएवी की अगर हम बात करें तो एनएवी की प्राइस इसकी 155.88 रुपीज है। ठीक है, 155 रुपये 88 पैसे की इसकी एनएवी की प्राइस है। इसके फंड साइज की अगर हम बात करें तो इसके फंड का साइज 1430 करोड़ रुपए है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे कुछ फंड थे जिन्होंने 2023 में हमें लगभग लगभग मोर देन 45% लगभग लगभग रिटर्न बना करके दिया है सभी फंडों ने। ये 10 चुनिंदा फंड थे जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न बना करके दिए हैं हमें। आने वाले समय में पीएसयू सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है। ये सेक्टर बहुत अच्छे सेक्टर हैं जो कि हमें फ्यूचर में ग्रोथ इन सेक्टरों में होती हुई दिख रही है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कि ये सेक्टर हमारे आने वाले 5 से 7 साल 10 साल तक बहुत अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखेंगे ये सेक्टर, क्योंकि इन सेक्टरों ने पिछले 3 से 4 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ की है। ठीक है दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि ये फंड कोई रिकमेंडेड नहीं है कि आप इन्हीं फंडों को जाकर के लीजिए। इस वीडियो को बनाने का पर्पज सिर्फ एजुकेशन था, इससे कि आपको फंड के बारे में बताया जा सके कि इन फंडों ने पिछले साल में कितने रिटर्न बना करके दिए। अगर आप इनमें से कोई फंड सेलेक्ट करना चाहते हो तो दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा और खुद रिसर्च कीजिएगा कि वो उस फंड में आने वाले फ्यूचर में कितना पैसा बन सकता है या नहीं बन सकता है। पास्ट के रिटर्न
हमें इस बात की गारंटी नहीं देते हैं कि फ्यूचर में इतना रिटर्न हमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।